को डीवीटी हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने नजदीकी वैस्कुलर सर्जन से संपर्क करना चाहिए और इसकी सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसको हम डॉपलर कहते हैं। डॉपलर टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है कि क्या हमारी नसें खुली हैं या इसमें कोई क्लॉटिंग है। उसमें आपका खून का प्रवाह चेक किया जाता है। डीवीटी प्रूव हो जाने पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो खून पतला करने की दवाइयों के फॉर्म में शुरू किया जाता है। जो पहले काफी सालों से चली हुई हैं दवाइयां, वो खून को पतला रखती हैं, खून को आगे गाढ़ा होने से रोकती हैं। इन दवाइयों से क्लॉट पिघलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि खून पतला करने की दवाई से क्लॉट पिघल जाएगा। ये आगे ना बढ़े और ना बने, छिटक के आगे फेफड़ों में ना चला जाए, ये दवाइयां इसलिए दी जाती हैं। ये दवाइयां इंजेक्शन फॉर्म में दी जा सकती हैं या खाने के फॉर्म में दी जा सकती हैं। कुछ नई दवाइयां भी आई हैं जिसमें कि कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। कुछ पुरानी दवाइयां हैं जिनके अंदर बार बार पीटीआईआर टेस्ट कराना पड़ता है। नई दवाइयों में कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा जो नई टेक्निक्स आई हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये क्लॉट कब पिघलेगा, कैसे ठीक होगा, क्या आपकी दवाई से क्लॉट साफ हो जाएगा। तो ये आपको बता दें कि खून पतला करने की दवाई से क्लॉट पिघल नहीं रहा। उसको शरीर अपने आप पिघालेगा, जो कि 6 से 8 हफ्ते में उसके अंदर से रास्ता बनेगा। तब तक वो खतरनाक ना हो जाए उसके लिए आपको दवाइयां दी जाती हैं। घबराने की इसमें जरूरत नहीं होती। हाँ, 2% लोगों में ये जानलेवा हो सकता है अगर क्लॉट फेफड़ों में चला जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए। बाकी लोगों में ये अगर सही समय पर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ये खतरनाक नहीं होता। लेकिन इसकी जानकारी होना, सही समय पे इलाज शुरू होना बहुत आवश्यक है। क्या इस क्लॉट को पिघाला जा सकता है? जी हाँ, इसको कुछ आधुनिकतम तकनीकों से पाइप के माध्यम से, एक छेद के माध्यम से इसको पिघाला जा सकता है 24 घंटे के अंदर, या इसको पाइप के माध्यम से निकाला भी जा सकता है। तो थ्रोम्बोलाइसिस, जिस क्लॉट पिघालना होता है पाइप के माध्यम से, थ्रोम्बोसक्शन यानी पाइप के माध्यम से उस क्लॉट को निकाल दिया। हर इंसान को इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये एक वैस्कुलर सर्जन को अपने जो लिटरेचर है, जो रिसर्च है, उस पर ये डिसीजन होता है कि हाँ ये करना है कि नहीं। अगर वो इस चीज के कैंडिडेट हैं तो इसको एक सुन करके, एक छिद्र द्वारा इसको किया जा सकता है और 24 से 48 घंटे में। लेकिन ये कार्यक्रम, ये सारा इलाज पहले 15 दिन में ही किया जाता है। इसके बाद में क्लॉट सीमेंट के माफिक कठोर हो जाता है और इसको पिघालना बहुत मुश्किल होता है। तो सही समय से अगर इसको निकाल दिया जाए तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद जो दवाइयां हैं वो लंबे समय चलती हैं, कम से कम 3 से 6 महीने। ये भी आपका वैस्कुलर सर्जन डिसाइड करेगा कि इसकी दवाई कितने दिन चलनी है। एक भ्रांति है कि जो कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं, पब्लिक में भी ये बात होती है कि एक छन्नी डल जाती है, एक फिल्टर डल जाता है कि क्लॉट हुआ तो इसका मतलब फिल्टर डालना है। हर डीवीटी के पेशेंट में फिल्टर डालना आवश्यक नहीं होता। अगर खून पतला करने की दवाई नहीं दी जा सकती तो ही उसमें फिल्टर यानी छन्नी मेन नस में डालने की आवश्यकता होती है, जिससे कि जब दवाई नहीं दी जा रही, क्लॉट ऊपर जाने का खतरा है, तो आप उसको उस छन्नी में, मेन नस की छन्नी में उसको पकड़ लें और वो फेफड़ों तक ट्रेवल करके ना जाए, वरना वो जानलेवा हो सकता है। दूसरी हमारी एक भ्रांति होती है कि आर्टरी में क्लॉट क्या डीवीटी होता है। जी नहीं, आर्टरी का क्लॉट नीचे की तरफ जाएगा, वेन का क्लॉट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारी भ्रांति होती है कि साहब उसको आर्टरी में क्लॉट हुआ, वो छिटक के ब्रेन में चला गया। तो जो ऊपर प्रवाह जा रहा है उसी प्रवाह को डीवीटी फेफड़ों की तरफ ले जा सकती है। तो आपका जो आम भाषा में अगर हम समझाएं तो अगर आपको एकदम से पैरों में सूजन आ जाए, एकदम से पैरों में दर्द हो, लालपन हो, तो तुरंत अपने नियरेस्ट वैस्कुलर सर्जन को संपर्क करें। वो आपको दोनों ऑप्शंस के बारे में समझाएगा, खून पतला करने की दवाई देगा, जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हो जाएंगे। घबराएं ना, सजग रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।